दोस्तों, सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जा सकती, मगर सोच और लगन पक्की हो तो सफलता की कहानी एक दिन जरूर लिखी जा सकती है। आज की ब्रांड स्टोरी में हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने अपनी मेहनत, जज्बे और जुनून के चलते खड़ा कर दिया इतना बड़ा अंपायर जो शायद उस वक्त मुमकिन नहीं था जिस वक्त ये सपना देखा गया था। इस ब्रांड का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी शुरुआत 1945 में हुई थी और फिर दशकों तक खुद को सींचने के बाद ये दुनिया भर में अपना नाम कमा चुका था। आइए जानते हैं इनके अनोखे सफर के बारे में। दोस्तों, आपने महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। जी नहीं, इसका नाम लेते वक्त हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने बिल्कुल सही नाम लिया है, महिंद्रा एंड मोहम्मद। हालांकि अब ये ब्रांड दुनिया भर में महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत महिंद्रा एंड मोहम्मद से ही होती है। आज आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेसमैन की मेहनत की वजह से M&M ग्रुप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस कंपनी के ऊपर बंटवारे की जबरदस्त मार पड़ी और इसके बंद होने के आसार नजर आने लगे। दोस्तों, M&M ग्रुप की कहानी शुरू होती है 1892 से। इसी साल जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था और इसके 2 साल बाद यानी 1894 में पैदा हुए कैलाश चंद्र महिंद्रा, जेसी और केसी महिंद्रा कुल 9 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में दोनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता के जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़े थे। मगर जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद और सोच दूरदर्शी थी। उन्होंने उस दौर में भी शिक्षा के महत्व को अच्छे से समझ लिया था। जब उनके आसपास के दोस्त यार पूरा दिन खेलकूद में निकाल देते थे, यही वजह थी कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय जब लोग न्यूनतम पढ़ाई पर खर्च नहीं करते थे, उन्होंने अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेजा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद केसी महिंद्रा ने अमेरिका में नौकरी की। केसी महिंद्रा भी पढ़ाई और काम में इतने निपुण थे कि उनके काम और लगन को देखकर 1942 में उन्हें यूएस में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त कर दिया गया। सन 1945 में केसी महिंद्रा जब भारत लौटे तो चारों तरफ उनके नाम का हो हल्ला था। कई दफ्तर उन्हें उच्च सरकारी पदों के साथ साथ कई निजी संस्थाओं में बड़ा पद ऑफर करना चाहते थे, मगर उनके सपने इन सब से कहीं आगे और बड़े थे। उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बनाया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर सन 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की नींव रखी। आज भले ही महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी पावरफुल गाड़ियों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी से शुरू हुई। महिंद्रा भाइयों ने सोचा वे मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाएंगे। कंपनी अब शुरू हो चुकी थी, कामकाज भी अच्छा चल रहा था। दोनों भाई और तीसरा पार्टनर मलिक मोहम्मद को कंपनी में पैसा आना शुरू हो चुका था। इस कंपनी को तीनों पार्टनर भारत की नंबर 1 स्टील कंपनी बनाने का सपना ही देख रहे थे कि उनके ऊपर एक और बिजली आकर गिरी, बिजली देश के बंटवारे की। 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ महिंद्रा बंधुओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इधर देश धर्मों के आधार पर 2 भागों में बंट गया और उधर कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त भी बंट गए। मगर जब महिंद्रा ब्रदर्स ने सोचा कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन तभी पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया और अब वो M&M से अलग होना चाहते थे। अब दोनों भाइयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मलिक को मनाने की खूब कोशिशें की, मगर मलिक का फैसला अटल था। आखिरकार मलिक ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और पाकिस्तान जाकर वहां के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बन गए। मोहम्मद ने तो अपना जीवन सकुशल सुरक्षित कर लिया था और बीच में छोड़ गए उम्मीदों से खड़ी हुई कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद को। मलिक के जाने से महिंद्रा बंधुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि M&M कंपनी में मलिक की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। उस समय के लिए पूरे हिंदुस्तान को लगा था कि शायद महिंद्रा बंधु कंपनी को मलिक के बिना न चला पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया।
मलिक गुलाम मोहम्मद के अलग होने के बाद महिंद्रा बंधुओं ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया, मगर समस्या ये थी कि कंपनी M&M नाम से पहले ही रजिस्टर्ड थी। नाम को बदलने की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए कंपनी की स्टेशनरी बेकार हो रही थी और इस नाजुक समय में वो 1 रुपए की भी बर्बादी नहीं करना चाहते थे। कंपनी को M&M नाम ही चाहिए था। ऐसे स्थिति में कंपनी को मोहम्मद की जगह महिंद्रा का नाम दिया गया और कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। मगर महिंद्रा बंधु अब अपनी कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे। ऐसे में केसी महिंद्रा का विदेश अनुभव काम आया। उन्होंने अमेरिकी कंपनी में काम करते हुए जीप देखी थी। उन्हें इस जीप का कॉन्सेप्ट पसंद आया था और तभी इन्होंने भारत में जीप के निर्माण का सपना देखा और इस तरह से कंपनी ने भारत में जीप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसी के साथ स्टील कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो इंडस्ट्री में कदम रखा। जीप बनाने के कुछ समय बाद ही M&M कंपनी लाइट कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करने लगी। इसी तरह ये कंपनी आगे बढ़ती रही और तरक्की के नए मुकाम हासिल करती गई और तब से इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको बता दें, सन 1991 M&M ग्रुप के लिए बहुत बड़ा साल साबित हुआ। यही वो साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था में उछाल आया और महिंद्रा ग्रुप ने इसी साल बड़ी छलांग लगाई। इसी साल आनंद महिंद्रा इस ग्रुप के डिप्टी डायरेक्टर भी बने। उद्योगपति आनंद महिंद्रा अपने सौम्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत संवेदनशील भी हैं। स्वदेशी कंपनियों की बात की जाए तो भारत की 10 बड़ी कंपनी में महिंद्रा ग्रुप का नाम आज भी शुमार है। महिंद्रा मजबूत व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल संपत्ति 22 बिलियन है। ये कंपनी SUV, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, पिकअप, लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल, हैवी वेट कमर्शियल व्हीकल, 2 पहिया मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आदि जैसे कई वाहनों की निर्माता है। इस ग्रुप का कारोबार आज 100 देशों में फैला हुआ है। 150 कंपनियों के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश की चहेती कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसके असली नाम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और कैसे इस कंपनी के बंटवारे के सफर को तय करके आज भारत में उन्नति के मुकाम तो हासिल किए ही हैं, साथ ही इस कंपनी को हर भारतीय रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हर घर में से एक घर में आपको महिंद्रा की गाड़ी मिल ही जाएगी। मगर दोस्तों, हम यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या भारत में महिंद्रा जैसी कंपनीज होनी चाहिए जो देश की GDP में बढ़ावा देती है, या टेस्ला जैसी विदेशी कंपनीज? तो हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में।